ये तो अंजलि ननद का नेग होता है, संदूक खुलाई। इनमें से तुझे जो भी अच्छा लगे ना ले ले। ये सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है मम्मी। ये भी। भाभी बुरा तो नहीं मान जाओगे ना? ये क्यों बुरा मानेगी भला? तो इकलौती ननद है, ये तो तेरे नेक बनते हैं। दीदी आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। अरे बहू पूछना जरूरी है, क्योंकि आजकल ना पता नहीं चलता बहुओं का, मन में कुछ और चलता रहता है, बाहर से कुछ और दिखाती हैं। माँ जी ये आप किसके लिए कह रही हो? अरे इससे पहले तो मैं आ रखी हूँ इस घर में, मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया? मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ। इन बातों को छोड़ो भाभी, आप मेरी बात सुनो। कुछ दिन बाद ना ये मत कहना कि मेरी ननद ने तो वही सूट साड़ी ले लिए जो आपको पसंद थे। कभी फिर सबसे मेरी बुराइयां करती फिरो। अंजलि ये कैसी बातें कर रही है बेटा तू? अरे ये क्यों कहेगी भला? कोई कुछ नहीं कहेगा, ये तो ननद का हक होता है। तुझे इनमें से जो अच्छा लग रहा है ना ले ले, एक ले ले, दो ले ले, सूट साड़ी जो लेना है वो ले ले। माँ जी आप तो बहुत भेदभाव करते हो। आपने दीदी को तो उनका नेक दिलवा दिया, मैं भी तो जिठानी लगती हूँ ना माँ जी, मेरा भी तो कोई नेक होता होगा ना। हाँ हाँ बहू क्यों नहीं, ससुराल में जितना सम्मान सास और ननद का होता है उतना ही जिठानी का भी होता है। ले ले तू भी, जो तुझे अच्छी लग रही है वो ले ले, एक नहीं तो दो ले ले। काजल तू तो कुछ मुंह से बोल ही नहीं रही है, बता मेरे लिए कुछ नेक है या नहीं? मैं भी ले लूं क्या इनमें से कुछ? दीदी मेरी मम्मी कहती हैं कि देवरानी जेठानी भी बहन ही होती हैं, इसलिए दीदी आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। हाँ ये बात तो काजल तुमने बिल्कुल सही कहा, दीदी को तो अभी ससुराल जाना है और मैं और तुम तो हमेशा साथ में रहेंगे। शाम तक आ जाऊंगा माँ। बहू ऐसा कर, तू अपने घर से किसी को बुला ले। अमित अंजलि के ससुराल से फोन आया है बेटा, तू इसे अभी इसकी ससुराल छोड़ा। लेकिन माँ अचानक से? हाँ भाई कोई बात नहीं, वैसे मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, बस तू मुझे छोड़ा। वो मेरी सास की थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए इन्होंने बोला है कि तू मुझे अभी छोड़ा। चल ठीक है फिर, तू जल्दी से तैयार हो जा, चल चलते हैं। लेकिन मुझे भी तो अपने मायके जाना है, मेरे घर पे पूजा है, सब इंतजार कर रहे हैं मेरा। हाँ तो काजल तू चली जा, तुझसे किसने मना किया है? भाभी वैसे आपका जाना इतना जरूरी तो है नहीं, मायके में हर फंक्शन अटेंड करना जरूरी नहीं होता। दीदी अब मेरे कोई बहन भाई तो है नहीं, पापा की बहुत तबीयत खराब रहती है, इसलिए मेरा जाना तो जरूरी रहता है ना। और दीदी मम्मी ने पूजा भी हम दोनों के लिए ही रखी है। हाँ काजल तुम्हारा जाना जरूरी है, ऐसा करता हूँ मैं अभी कैब बुक कर देता हूँ, तुम चली जाओ। अकेली चली जाऊं? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? बहू तुझे सुनाई नहीं देता क्या बोला है अमित ने? अरे ये कैब बुक कर देगा, तू चली जा। हाँ काजल देवर जी ने मना थोड़ी ना किया है, अरे कह तो रहे हैं तुम चली जाओ, फिर फालतू में बहस क्यों कर रही हो? तुम्हारे घर पूजा है तो तुम जाओ। अरे दीदी आप किन बातों में उलझ गए, चलो आप अपनी तैयारी कर लो, देख लो कुछ रह ना जाए। अरे भाभी आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं बहुत दूर रहती हूँ, अगर कुछ रह भी जाएगा तो मैं फिर से आ जाऊंगी या आप लोग आ जाना देने। इतनी मुश्किलों से तो छुटकारा मिलता है, फिर किसी चीज का बहाना लगाकर वापस आ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि ये कम से कम भी 1 साल से पहले वापस आए। देख ले अंजलि, बड़ी बहू तेरा कितना ध्यान रखती है। अब चल अंजलि, लेट हो रहा है, मुझे भी बहुत काम होते हैं यहाँ पे, मैं फ्री नहीं रहता। लेकिन मम्मी ने पूजा हम दोनों के लिए रखी है, इसलिए आपका भी चलना जरूरी है जी। दीदी को आप कल छोड़ आना। ये कैसी बातें कर रही हो काजल तुम? दीदी इस घर की बेटी है, वो भी इकलौती। और काजल जरा सोच कर देखो, तुम्हारी इकलौती ननद अपने ससुराल जा रही है और तुम्हें अपने मायके जाने की पड़ी हुई है। अरे वो तो शुक्र है कि किसी ने तुमसे जाने के लिए मना नहीं किया है, तुम्हें जाने दे रहे हैं, वरना कोई और घर होता ना तो ऐसे समय में तुम्हें कोई जाने भी नहीं देता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है काजल, तुम इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? पूजा का भी कोई टाइम होता है और आने जाने में भी समय लगता है, तुम ऐसा करो जल्दी से चली जाओ। जी आप समझ नहीं रहे हैं, अभी हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, ऐसे अकेले जाते हुए अच्छा थोड़ी ना लगता है। आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे?
जब मैं नई बहू बनकर आई थी ना इस घर में, मैंने कम से कम भी 1 साल तक किसी के सामने ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। और तुमने तो शादी के 4 दिन बाद ही बहस करना शुरू कर दिया। ऐसा कर भाई, तू मेरे लिए कैब कर दे, मैं ही चली जाऊंगी। मुझे बहुत लेट हो रहा है, मेरी सास की तबीयत खराब है, मेरा जाना जरूरी है। मैं भूल गई थी भाई कि तेरी शादी हो गई है। अब तो उससे पहले तेरी पत्नी से परमिशन लेनी पड़ा करेगी। ये कैसी बातें कर रही है बहन तू? अरे तू अपनी ससुराल में कैब से जाएगी क्या? कितनी बेइज्जती होगी हमारी, तुझे पता भी है। चल जल्दी, तुझे छोड़कर आता हूं मैं। 10 मिनट में कैब आ जाएगी काजल, तो तुम भी चली जाओ, अब लेट मत करो। चल अंजलि। बहन कैब से ससुराल जाएगी तो इन लोगों की बेइज्जती होगी, लेकिन शादी के बाद बहू अकेले अपने मायके जाएगी तब इन लोगों की बेइज्जती नहीं होगी क्या? माँ जी खड़े मत रहिए, चलिए, हम लोगों को बहुत लेट हो रहा है। हाँ बहू, अभी चल रहे हैं। एक बार मैंने छोटी बहू को आवाज़ दी है, उसे बता देती हूँ, फिर चलते हैं। माँ जी छोटी बच्ची नहीं है, वो संभाल लेगी अपने आप घर। सुबह बताया तो था हम बाजार जाएंगे, चलो जल्दी। एक तो ये काजल बहू भी ना एक आवाज पर तो कभी सुनती ही नहीं है। मम्मी जी, मम्मी जी, ये मम्मी जी आवाज देकर कहाँ चली गई? मम्मी जी, अभी तो आवाज दी थी मम्मी जी ने, इतना जल्दी चले गए? चाची। क्या हुआ बेटा? अच्छा गोलू बेटा, आपको पता है आपकी मम्मी और दादी कहाँ गए हैं? नहीं चाची, मुझे नहीं पता। आप बस मुझे मैगी बना दो, मुझे भूख लगी है। नहीं बेटा, डॉक्टर ने मना किया है ना आपको मैगी खाने से, फिर आपकी मम्मा गुस्सा करेंगी। ऐसा करो, आप 2 मिनट खेलो, मैं आपके लिए अच्छा सा खाना बना कर लाती हूँ। नहीं, मुझे मैगी खानी है। गंदी चाची। ये देखो, इस घर में तो मुझसे कोई बच्चा भी अच्छे से बात नहीं करता। अभी अगर मैंने मैगी बना कर दे दी, फालतू में 4 बातें मुझे ही सुनने को मिलेंगी। ऐसा करती हूँ, जल्दी से खाना ही बना लेती हूँ। वैसे भी खाने का ही टाइम हो रहा है अब तो। काजल। अरे आप जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, आज ऑफिस में कुछ खास काम भी नहीं था और मेरे थोड़ा सर में भी दर्द हो रहा था, इसलिए बस आ गया। तुम ऐसा करो, एक अच्छी सी कड़क सी चाय बना दो। जी आप बैठिए, मैं भी बनाती हूँ। काजल, घर में कोई नहीं है? कहीं गए हैं क्या सब? पता नहीं जी मुझे तो, लेकिन काफी टाइम हो गया मम्मी जी और दीदी को गए हुए। मम्मी जी ने आवाज भी दी थी मुझे, जब तक मैं गई तब तक वो लोग चले गए थे। क्या हुआ, कुछ काम था आपको? नहीं, काम तो कुछ नहीं था, लेकिन मम्मी का फोन आया था थोड़ी देर पहले। वो 10,000 रुपये पेटीएम करवाए थे उन्होंने। 2 दिन बाद गोलू का बर्थडे है ना, शायद उसी के लिए कुछ लेने गए होंगे। हाँ मम्मी सुबह कह तो रहे थे कुछ शाम को बाजार जाने के लिए, शायद बाजार ही गए हैं वो लोग। ये पैसे देते हैं तब भी मम्मी जी कभी मुझसे नहीं पूछती मुझे कुछ चाहिए क्या। अच्छा काजल, तुम्हें कुछ चाहिए क्या, या कुछ लाना है बाजार से? चलना है तो चलो, आज मैं फ्री हूँ। हाँ जी, मुझे भी थोड़ा सामान लाना था, लेकिन अभी तो घर पर कोई नहीं है ना। ऐसा करते हैं, दीदी को और मम्मी जी को आने के बाद चलते हैं। हाँ ठीक है, फिर उनके आने के बाद चलते हैं। ये देखो, महारानी ने अभी खाना तक नहीं बनाया है, मेरा बच्चा भी भूखा सो गया। आज तो इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ बड़ी बहू, अपने आप में क्या बड़बड़ा रही है? बड़बड़ा ही सकती हूँ माँ जी, कुछ कह तो सकती नहीं हूँ। क्या हो गया, कुछ बता तो सही। आप एक बात बताइए माँ जी, काजल घर पर ही थी ना, वो घर पर रहकर रात का डिनर भी नहीं बना सकती है? आपने कहा था ना गोलू को घर पर छोड़ने के लिए कि घर में छोटी बहू है, उसकी चाची है, संभाल लेगी। भूखा सो गया मेरा बच्चा, क्योंकि अभी खाना तो बना ही नहीं है माँ जी घर में। देखो चाय के बर्तन पड़े हुए हैं, इसका मतलब भूखा सोया है ना वो। हो सकता है बहू ना पता हो छोटी बहू को, अब बच्चा है, सो भी जाता है, आंख लग गई होगी, सो गया होगा। कोई बात नहीं, जल्दी सोया है तो जल्दी उठ जाएगा, फिर खिला देना उसे। आप तो हमेशा उसी की साइड लेते रहते हो माँ जी। इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चे को अपने साथ ले जाती, कम से कम मुझे तसल्ली तो रहती कि वो भूखा नहीं है, बाजार से उसे कुछ खिला देती। लेकिन घर में रहकर मेरा बच्चा भूखा सो गया माँ जी। ए बहू, बच्चा ही तो है, थोड़ी देर में उठ जाएगा, फिर खिला देना, क्यों गुस्सा कर रही है? माँ जी आज आपको अपने पोते से ज्यादा प्यारी बहू हो गई।
अरे उसे काम क्या था घर में? सारा दिन फोन पर बात करती रहती है अपनी माँ से। अब खुद बताओ माँ जी, जब उसे अच्छे से पता था कि मैं और आप घर में नहीं है, हम बाहर गए हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है ना खाना बनाकर रखने की। और आप देखो खुद, चाय के बर्तन पड़े हुए हैं, चाय बनाकर आराम से अपनी माँ से बातें कर रही होगी रूम में बैठकर और चाय पी रही होगी। बहू मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है, एक काम कर, तू पहले चाय बना ले, फिर बाद में बात करती हूँ मैं उससे। ये माँ जी भी ना कम नहीं है, हमेशा उसी की साइड लेती हैं। अब चाय भी मैं ही बनाकर पिलाऊं इन्हें? अरे मैं भी तो थक चुकी हूँ, मैं भी इंसान हूँ आखिर। मैं भी नहीं बनाऊंगी आज चाय, उसी महारानी को बोलूंगी, वही बनाएगी। काजल, काजल! लगता है सब लोग आ गए। एक आवाज में तो ये महारानी कभी सुनती भी नहीं है। हाँ दीदी, दीदी जल्दी आ गए आप लोग, तो मुझे लगा टाइम लगेगा। तू तो यही चाहती है ना कि घर के सभी लोग घर से बाहर रहें और तू यहाँ आराम से महारानी आराम करती रहे। ये बता, गोलू सोया हुआ है, उसने कुछ खाया है या भूखा सो गया? क्या वो सो गया? एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी देकर गई थी तुझे, तुझे उसका भी ध्यान नहीं रखा गया? नहीं दीदी, वो मेरे पास ही थे बस। बस कर, अब मुझसे बहस मत कर प्लीज। मेरे लिए और माँ जी के लिए अच्छी सी चाय बनाकर ले आ बाहर। इनका अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, दिन पे दिन बदतमीजी से बात करती है मुझसे, पता नहीं क्या समझती है मुझे। माना कि मैं छोटी हूँ, देवरानी हूँ, लेकिन हूँ तो इस घर की बहू ना। हमेशा ऐसे हुक्म चलाती है जैसे मैं इनकी देवरानी नहीं नौकरानी हूँ। कभी भी प्यार से और तमीज से बात नहीं करती हैं। आइंदा ये कहीं बाहर जाएंगी ना तो इनके बच्चे को इनके साथ ही भेज दूंगी, मैं नहीं रखूंगी किसी का ध्यान। क्या हुआ बहू, चाय लेकर नहीं आई? माँ जी मैं भी आपके साथ ही आई हूँ, मैं भला कितना काम करूँ, मैं भी थक चुकी हूँ। बोल कर आई हूँ मैं काजल को, वो बना कर ला रही है। ठीक है तो आजा, तू भी बैठ जा थोड़ी देर। माँ जी आप एक बात बताइए, ये काजल काम करने में इतनी ढीली क्यों है? जरा सोचिए आप माँ जी, हमें बाजार से जाने में आने में कम से कम 2 घंटे तो लगे होंगे ना। कोई इससे पूछे जरा, ये 2 घंटे तक पीछे से अकेले घर में क्या कर रही थी? माँ जी मैं मानती हूँ, मैं गोलू को उठाकर फिर से खाना खिला दूंगी, लेकिन आप जरा सोचिए, क्या फायदा इसके पास बच्चे को छोड़ने का? अरे ये एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल सकती। अब शाम के 7:30 हो रहे हैं, थोड़ी देर में ये भी ऑफिस से आते होंगे। डेली गुस्सा करते हैं माँ जी, ये शाम को इतना खाना लेट कर देती है, ये पूरा दिन धीरे धीरे काम करती है। पहली बात तो इसके कान से फोन ही नहीं हटता, पूरा दिन अपनी माँ से बात करती रहती है, फिर काम करेगी तो धीरे 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 करेगी। डेली का हो गया अब तो माँ जी, डेली खाना लेट बनाती है, फिर वो लेट खाया जाता है, फिर वही लेट सोया जाता है, सुबह उठने में बहुत परेशानी होती है माँ जी। फिर कह तो तू सही रही है, आज बात करूंगी मैं इससे। हाँ मम्मी मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो? पापा कैसे हैं? अरे मुझे क्या हो रहा है बेटा, मैं तो ठीक हूँ, बस तेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। क्या? मम्मी मैंने आपसे कहा था ना किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो पापा को, पर नहीं, आपको तो मेरी बात माननी नहीं है। ऐसे भला घर में दवाई गोली खाने से कैसे ठीक हो जाएंगे पापा? काजल मैं तो खुद अपने शरीर से परेशान हूँ बेटा, मैं अकेले कहाँ लेकर जाऊँ उन्हें? आप सही कह रहे हो मम्मी, आप तो खुद ही इतना परेशान हो। पर मम्मी आप चिंता मत करो, कल मैं किसी भी तरह टाइम निकाल कर आऊंगी और पापा को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। हाँ बेटा, अगर आ जाएगी तो बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। मम्मी ये कैसी बातें कर रही हो आप, क्या कह रही हो? अरे मैं बेटी हूँ आपकी। मम्मी अगर मेरा कोई बहन भाई होता तो शायद मैं सोचती चलो वो आ जाएगा या वो आ जाएगी। मम्मी मैं अकेली संतान हूँ आपकी, तो मेरा फर्ज बनता है ना आपकी सेवा करना। बस रात रात की बात है मम्मी, आप पापा का ध्यान रखो, मैं कल सुबह ही आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, और तू भी अपना ध्यान रखना, और आने से पहले समधन जी से जरूर पूछ लेना। ठीक है मम्मी, ऐसा करती हूँ, मम्मी जी से बात कर लेती हूँ, फिर कल सुबह सुबह ही निकल जाऊंगी और घर के काम आकर कर लूंगी। मुझे लगता है पापा की ज़्यादा तबीयत खराब है, वरना मम्मी मुझे बुलाती नहीं। गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना। वाह बहू, क्या हुआ मम्मी जी? वहां तुझे अपने पापा की तो इतनी फिक्र है, और यहाँ ससुराल वालों की, यहाँ तुझे किसी से कोई मतलब नहीं है।
हो गया मम्मी जी? आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तूने अपनी माँ से कहा कि तू कल सुबह सुबह आ जाएगी। तुझे पता नहीं है कि कल गोलू का जन्मदिन है? तू सुबह सुबह उठकर वहां चली जाएगी तो यहाँ घर के काम कौन करेगा? सारा दिन फोन पर बात कर करके तुम माँ बेटियों का पेट नहीं भरता क्या? जो अब तेरी माँ तुझे बुलाने भी लगी। और तुझे भी बहू बस अपने मायके से मतलब है। यहाँ ससुराल में कोई काम हो या ना हो, कुछ बिगड़े चाहे सुधरे, तुझे यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ये क्या कह रहे हो मम्मी जी आप? भला कौन सा काम नहीं करती मैं? मम्मी जी, मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा का है ही कौन? कौन सा मेरा भरा पूरा परिवार है? एक हफ्ते से मेरे पापा की तबीयत खराब है। यहाँ गोलू का जन्मदिन मनाने के लिए तो सब लोग हैं मम्मी जी, लेकिन मेरे पापा को दिखाने वाला कोई भी नहीं है। बस इसीलिए मैंने आपसे पूछे बिना मम्मी को बोल दिया था कि मैं कल आ जाऊंगी। उन्हें मेरी जरूरत है मम्मी जी। बस कर बहू। अरे तेरे मम्मी पापा की तबीयत कब खराब नहीं रहती है? मैं तो जब भी सुनती हूँ कभी तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, कभी तेरे पापा की तबीयत खराब है। अब मेरी बात सुन ध्यान से। तबीयत खराब है ना तो 2 दिन बाद चली जाना। कल परसों तू कहीं नहीं जाएगी। बड़ी बहू के मायके वाले भी आएंगे कल, और अंजलि भी आएगी। अब उसके मायके वाले आएंगे और वो काम करती फिरेगी, ऐसे अच्छा लगता है क्या? अंजलि भी आएगी, हो सकता है उसके ससुराल से भी कोई आ जाए। सब लोग पूछेंगे तेरे बारे में, क्या जवाब दूंगी मैं? कि तू अपने मायके गई है अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां उठाने। मम्मी जी, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? कोई पूछे तो बता देना मेरे पापा की तबीयत खराब है, और मैं कौन सा वहां रुकने वाली हूँ, शाम को आ जाऊंगी। और आप जरा सोचिए ना मम्मी जी, उनका मेरे अलावा कौन है? अगर ऐसे समय में मैं उनका ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? बहू, अगर ऐसी बात थी ना तो तेरे माँ बाप को तेरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। घर में अपने पास ही बिठा कर रखते और करवाते रहते तुझ पे सेवा। हमारा भी क्यों घर बर्बाद कर दिया तेरे माँ बाप ने? तेरे माँ बाप को पता नहीं था क्या कि शादी के बाद ससुराल में रहना होता है? ससुराल की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। 1 साल होने वाला है तेरी शादी को। अपने परिवार के बारे में सोचती है तू कि आगे क्या करना है क्या नहीं? बस अपने माँ बाप के पीछे पड़ी रहती है। तेरा मन नहीं होगा, लेकिन हम तो चाहते हैं ना कि हमारे बेटे की वंशवेल आगे बढ़े, लेकिन नहीं, तुझे तो अपने माँ बाप से फुर्सत नहीं है। देख बहू, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। जब तक रिश्तेदार घर में रहेंगे तू कहीं नहीं जाएगी। आई बड़ी। वहाँ मेरे पापा 1 हफ्ते से बीमार है। मेरे मम्मी पापा को मेरी जरूरत है और इन्हें अपने जन्मदिन की पड़ी हुई है। ये कैसा परिवार है? कभी कभी लगता है इन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। क्या करूं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुबह के 7 बज चुके हैं माँ जी, और वो महारानी अभी उठकर नहीं आई है। थोड़ी देर में सब लोग ऑफिस जाएंगे माँ जी। अब आप बताइए, मैं किचन में जाकर नाश्ता बनाऊं या साफ सफाई करूं? कहाँ है छोटी बहू? मुझे क्या पता माँ जी कहाँ है। अभी अपने रूम से बाहर नहीं आई है, या फिर गई अपने मायके। मायके नहीं गई होगी बहू, मैंने कल उसे मना किया था, ऐसे नहीं जा सकती वो। आपको सच में लगता है माँ जी कि वो आपकी बात को जरा भी मान देती है? तो फिर ऐसा कीजिए, आप ही जाकर देख लीजिए कहाँ है वो। मुझे तो नहीं दिखाई दे रही घर में। काजल कहाँ पर है? हाँ मम्मी, वो उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए वो अपने मायके गई है। अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर जाएगी। मतलब तूने परमिशन दी है उसे मायके जाने की? हाँ मम्मी, वो पापा की ज्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए जाना जरूरी था। वाह बेटा वाह, तुझे अपने ससुराल वालों की तो इतनी फिक्र है, और यहाँ अपने माँ बाप की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उसे तो हम लोगों से कोई मतलब है नहीं, लेकिन तुझे तो याद होगा कि आज तेरे भतीजे का जन्मदिन है, गोलू का जन्मदिन है आज। माँ, आप उसकी चिंता मत करो, शाम तक आ जाएगी काजल। और वैसे मैं हूं ना यहाँ पे, मैंने गोलू के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया है। देवर जी, काजल के सामने पहला जन्मदिन था गोलू का। मैंने भी काजल की वजह से सोचा था कि उसके सामने पहला जन्मदिन है, इसलिए इस बार बहुत अच्छा जन्मदिन मनाऊंगी। वरना कब आते मेरे मायके वाले। देवर जी, आप बहुत शरीफ हो, आपको दुनियादारी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आपकी पत्नी जितनी सीधी दिखती है ना, वो है नहीं। उसे पता था कि घर में आज मेहमान आएंगे, घर में थोड़ा काम ज्यादा होगा, इसलिए काम से बचने के लिए सुबह सुबह निकल गई अपने पापा की बीमारी का बहाना लगाकर। और जबकि कल मैंने उससे मना किया था कि नहीं जाना, फिर भी वो दौड़ी दौड़ी चली गई। उसकी सारी जिम्मेदारियां अपने माँ बाप के लिए हैं, ससुराल वालों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और
जब मैंने मना कर दिया था तो तूने परमिशन कैसे दी बेटा? इसका मतलब मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है? जब मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता तो बहू कहां से मानेगी? अपनी पत्नी के सामने बहुत इज्जत रख रहा है बेटा मेरी। ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी आप? उसके पापा की बहुत तबीयत खराब है। रात को रो रही थी उसकी मम्मी। वो तो मुझसे भी कह रही थी साथ में चलने के लिए, लेकिन मुझे आज ऑफिस में भी कुछ काम था और गोलू का बर्थडे भी था, मैंने इसलिए मना कर दिया। लेकिन आप बताइए मम्मी, उसके मम्मी पापा का काजल के अलावा है ही कौन? अगर वो उनका ध्यान नहीं रखेगी, वो उनकी सेवा नहीं करेगी तो कौन करेगा? बस इसीलिए मना किया था मैंने, इसीलिए मना किया था कि मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, मत कर उससे शादी। उसके बहन ना भाई, घर ना परिवार, कौन करता है ऐसी लड़की से शादी? लेकिन नहीं, तेरे पापा ने और तूने मेरी चलने नहीं दी। अब देख ले नतीजा। उसे अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, बस अपने माँ बाप की चिंता रहती है उसे। तू बता, 1 साल होने को आया है तुम्हारी शादी को, कभी सोचा है उसने परिवार आगे बढ़ाने के लिए? मैं सच बता रही हूँ बेटा, वो तो तेरी भी सगी नहीं है, हमारी तो क्या होगी। देवर जी, मैं भी इस घर की बहू हूं। 8 साल में आप बताइए एक बार भी मैंने अपनी जिम्मेदारी ना निभाई हो तो? यहां तक कि मैं तो आपके कपड़े भी धुलती थी, प्रेस भी करती थी। लेकिन आप खुद बताइए, कभी भी मैंने अपने या आपके बड़े भाई के कपड़े धुलवाए हैं आपकी पत्नी से? क्यों? उससे तो घर के ही काम नहीं होते, कपड़े तो तब धुलेगी। लेकिन देवर जी, मैं भी इंसान हूं, मैं भी थक चुकी हूं काम कर करके, अब नहीं होता मुझसे। अरे मैं भी इस घर की बहू हूं, नौकरानी नहीं। आज मेरे मायके वाले आएंगे, सब लोग पूछेंगे कि कहाँ है मेरी देवरानी। अगर मैं सबको सच बताऊंगी ना तो इसमें आप लोगों की बेइज्जती है। उससे मना तो किया नहीं था देवर जी, बस आज रुकने के लिए ही बोला था ना, वो इतना भी नहीं कर सकती हम लोगों के लिए। हेलो काजल? पापा नहीं रहे, आ जाइए आप। क्या? हम लोग हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं, आप घर ही आ जाओ। काजल, मैं अभी आता हूँ। मुझे तो पहले ही पता था, पीछे पीछे तुझे भी बुलाएगी वो। अरे बस करो मम्मी, बहुत हो गया तुम्हारा। उसके पापा नहीं रहे मम्मी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? लेकिन आपको किसी के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। आपको जन्मदिन मनाना है ना मम्मी, तो आप मना लीजिए, मैं भी जा रहा हूं वहां पर। इसका मतलब सच में समधी जी की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने बहू को क्यों रोका? मैंने उसे इतना भला बुरा क्यों सुनाया? मैंने उसे कल ही क्यों नहीं जाने दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब क्या हो गया माँ जी? ऐसा करते हैं माँ जी, देवर जी के आते हम दोनों मिलकर उनसे माफी मांग लेंगे, वरना हम उनकी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए बुरे बन जाएंगे। तूने सही कहा बहू, अमित बहुत गुस्से वाला है, मुझे उसके गुस्से से बहुत डर लग रहा है अब। और गलती तो हमारी ही है, हमने कभी भी बहू की बात को सच ही नहीं समझा, हमेशा यही समझा कि वो मायके में जाने के बहाने ढूंढती है। मैं क्या कहती हूँ बहू, जल्दी पंकज को फोन कर। ऐसा करते हैं, हम भी चलते हैं बहू के घर, शायद अमित का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। माँ जी आप सही कह रहे हो, चलो हम भी चलते हैं। काश मैं थोड़ा जल्दी आ जाती माँ, काश मैं पापा को जल्दी हॉस्पिटल ले जाती। डॉक्टर ने तो साफ साफ बोल दिया कि मैंने पापा को लाने में लेट कर दिया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी माँ, अब मैं इस दुख से जिंदगी भर नहीं उभर पाऊंगी माँ। बस काजल, जो होना था सो हो गया। ऐसे भी बेटा माँ बाप कौन सा उम्र भर बैठे रहते हैं, जाना ही था उन्हें तो उनकी उम्र हो चुकी थी। मैं भी कुछ दिनों की मेहमान हूँ बेटा, मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन तू अपने आप को दोष मत दे बेटा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तेरी शादी हो चुकी है, तू अपनी ससुराल पर ध्यान दे, हमारी चिंता मत कर बेटा, जो हो गया सो हो गया, भूल जा सब कुछ। नहीं मम्मी, मैं कुछ नहीं भूलूंगी और नहीं अब आपको अकेला छोड़ूंगी। अब मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी, मुझे बस आपके साथ रहना है माँ, मैं बस
आपका ध्यान रखूंगी, आपकी सेवा करूंगी, बस आपके साथ रहूंगी मैं अब। काजल, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर माँ का ध्यान रखूंगा। मैं जो गलती एक बार कर चुका हूं वो दोबारा नहीं करूंगा। मैं अब माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कह रहे हैं देवर जी? क्या देवर जी सच में हम लोगों से अलग रहेंगे? अगर ऐसा हुआ तो जैसा सालों पहले होता था वैसा ही होगा। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे पति पर आ जाएगी और मैं सारा दिन नौकरों की तरह घर के काम करूंगी। चलो काजल, यहाँ अब कुछ नहीं है। माँ का सामान पैक करो और चलो, माँ को हमारे साथ लेकर चलो। हम वहां पर ही माँ की सेवा करेंगे और माँ की देखभाल करेंगे। नहीं दामाद जी, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, तो मैं बेटी के घर जाकर कैसे रह सकती हूँ? आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। माँ जी, ये आप किस जमाने की बातें कर रहे हो? मैं ये सब नहीं मानता और ना ही मैं आपको अकेला छोड़ सकता हूँ। जो गलती मैं एक बार कर चुका हूं मैं दोबारा नहीं करूंगा। काजल, तुम ही समझाओ माँ को और चलो, माँ को लेकर चलो। अब से मैं और तुम माँ के साथ अलग घर में रहेंगे। ये क्या कह रहा है बेटा तू? तू अपने माँ बाप से अलग रहेगा? नहीं बेटा। बहू, बहू हमें माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे बहू। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बहू। सच में मुझे बहुत दुख है कि मैंने तेरी बात पर कभी यकीन नहीं किया। हाँ काजल, माफ कर दो हमें। सच में हम सब ने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। बहू, एक बेटे को अपनी माँ से दूर मत करो बहू। तू चिंता मत कर बहू, तुझे अपनी माँ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू इन्हें हमारे साथ लेकर चल, वहां पर रह लेंगी हमारे घर में। लेकिन कहना मुझसे, ये अलग ना रहे हमसे, हमारे साथ ही रहे बहू। समधन जी को तू हमारे साथ लेकर चल, तू इनकी सेवा करना खूब, लेकिन हमारे पास ही रहकर। माँ, आप अकेले कहाँ हो? आपके साथ बड़े भैया भी हैं, पापा भी हैं, भाभी भी हैं। आपके पास तो भरा पूरा परिवार है। लेकिन इनके पास तो काजल के अलावा कोई नहीं है माँ। लेकिन आपने कभी भी काजल की तकलीफ को नहीं समझा। आज आप लोगों की वजह से काजल के पापा इस दुनिया में नहीं है। माँ जी को अकेला रहना पड़ रहा है। बेटा यकीन मान, मुझे नहीं पता था समधी जी की तबीयत इतनी खराब है। ये हमेशा कहती रहती थी कि पापा बीमार है, मम्मी बीमार है। मुझे लगा अभी भी बस ऐसे ही बीमार होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हमें माफ कर दे बेटा, पर घर छोड़कर मत जा। हम तेरे बगैर नहीं रह सकते। अरे तू तो मेरी जान है बेटा। समधन जी, कोई कहीं नहीं जाएगा। आपका बेटा और बहू आपके पास ही रहेंगे। बेटा, अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करना सही नहीं है। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, मैं ठीक हूँ। आप जाइए, काजल को ले जाइए और अपने घर परिवार पर ध्यान दीजिए। नहीं मम्मी, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है बहन जी, पर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। और मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे, आप हमारे साथ चलिए। मैं जो गलती कर चुकी हूँ उसका कोई पश्चाताप नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलेंगी, वहाँ रहेंगी, खुश रहेंगी, तो हो सकता है भगवान मुझे माफ कर दे। अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए समधन जी। आप हमारे साथ चलिए। वो भी तो आपकी बेटी का ही घर है ना समधन जी। चलिए समधन जी।